वक्त आ गया है कि हर यात्री अपनी आंखें खोले और लूट की इस परंपरा को खत्म करे, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये सिस्टम हमें ठगता रहेगा। बात हो रही है ट्रेन में मिलने वाले खाने की, जिसे आप भूख लगने पर मजबूरी में खरीदते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हर निवाला आपके जेब से कुछ ज्यादा ही निकाल रहा है। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सफर लंबा है, थकान है, भूख लगी है। ऐसे में ट्रेन में घूमता वेंडर आता है और पूछता है, खाना चाहिए? आप हाँ करते हैं और वो थाली दे देता है। आप भी बिना कुछ सोचे 120 या 130 रुपए निकालकर उसे दे देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है रेलवे ने उस थाली का रेट तय कर रखा है सिर्फ 80 रुपए? जी हाँ, रेलवे की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन में मिलने वाली स्टैंडर्ड वेज थाली का रेट 80 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये 120 से 130 की लूट क्यों? असल में यही वो खेल है जो सालों से चलता आ रहा है। लाखों लोग रोज इस झांसे में आकर वेंडरों की जेब भर रहे हैं और खुद को ठगा महसूस भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कभी सवाल ही नहीं किया। अब सवाल उठता है, क्या इस लूट को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक और थोड़ा सा हिम्मती बनना पड़ेगा। जब अगली बार वेंडर आपसे खाने के बदले 120 रुपए मांगे तो सीधा एक बात कहिए, मुझे इसका पक्का बिल चाहिए। अगर वो बिल नहीं देता या टालने की कोशिश करता है तो याद रखिए, रेलवे का नया नियम कहता है नो बिल नो पेमेंट, यानी बिना बिल के आप उस खाने का 1 रुपया भी देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर वेंडर इसका विरोध करता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, उसे यह वीडियो दिखाओ ताकि उसे समझ आ जाए कि आप कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि जागरूक नागरिक हैं। दूसरा, अगर वो फिर भी झूठ बोलता है या बदतमीजी करता है तो तुरंत रेलवे की हेल्पलाइन पर कॉल करें, 18199132। और तीसरा, अगर आपके पास मोबाइल है, जो ज्यादातर के पास होता है, तो वेंडर की फोटो खींचिए, उस खाने का रेट लिखिए और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए। अब ये मत सोचिए कि ये छोटा मामला है, क्योंकि हर छोटा मामला तब बड़ा बनता है जब लाखों लोग एक ही गलती दोहराते हैं। अगर आप बिना बिल के पैसे दे रहे हैं तो आप भी इस चोरी में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो गलत ले रहा है फिर भी दे रहे हैं। सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहेंगे? और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस मेहनत की बात है जो आप करके पैसा कमाते हैं। किसी को ये हक नहीं कि वो आपकी मेहनत की कमाई को झूठ और धोखे के बल पर छीन ले। रेलवे ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि हर यात्री को उसका हक मिले और कोई वेंडर मनमानी ना कर सके। अब समय आ गया है कि हर यात्री जागे, अपने हक के लिए खड़ा हो। ये मत सोचिए कि आपके अकेले कुछ करने से कुछ बदलेगा नहीं। परिवर्तन अकेले से ही शुरू होता है। जब आप आवाज उठाएंगे तो बाकी भी प्रेरित होंगे और धीरे धीरे यही एक लहर बनेगी जो पूरे सिस्टम को साफ करेगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इसे बस अपने तक मत रखिए, हर उस व्यक्ति तक भेजिए जो ट्रेन से सफर करता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, माता पिता, ऑफिस के सहकर्मियों, हर किसी को बताइए कि अब वक्त आ गया है लूट को बंद करने का। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और भी इसी तरह ठगा जाएगा, शायद आपका ही कोई अपना।